नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाइद्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री एकजाराज ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए, ग्रंथ का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और लगभग संपन्नता की ओर ये ग्रंथ हम बढ़ रहे हैं, इसके संपन्नता की ओर। यहाँ पद्य संख्या 100 से हम पढ़ने जा रहे हैं। कल 99 तक हो गया था। बोलते हैं इसको, अपने से को उच्चारण करना चाहें तो बता दीजिए। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योगतस्तस्मान् न दुःखं योगिनां क्वचित्। पुनः एक बार बोलते हैं। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योगतस्तस्मान् न दुःखं योगिनां क्वचित्। आचार्य कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो है मोक्ष के विचार को, निर्वाण के विचार को अपने अपने तरीके से, मनचाहे तरीके से प्रतिपादित करते रहते हैं। तो उनको जो है यहाँ पर पूज्यपाद महाराज निराकृत कर रहे हैं, अर्थात उनको मिथ्या बताते हुए कह रहे हैं कि अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वम भूतजम यदि, यदि अगर भूतजम अर्थात भूत से उत्पन्न, पंचभूत तत्वों से उत्पन्न जो माना जाता है ना, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, और एक कौन सा हो गया, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, 5 हो गए, ठीक है। इन तत्वों से बना हुआ यदि चित तत्वम चैतन्य तत्व होता तो निर्वाणम अयत्न साध्यम, मोक्ष के लिए तो कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता, बहुत ही आसान हो जाता। क्योंकि पंचभूत तत्वों में लीन ही होना है तो कोई भी अग्नि में कूद जाएगा और उससे पंचभूत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। उसी का नाम अगर मोक्ष माने। कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जिनका ये मानना है कि चैतन्य क्या है, पंचभूत तत्वों से मिला हुआ है, और चैतन्य को पाना यदि है तो पंचभूत तत्वों में लीन होना है। तो लीन होने में का मतलब तो हो गया कि जैसा कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि वह पंचतत्व में लीन हो गया या पंचतत्व में लीन हो गया, सो उसका मोक्ष हो गया। फिर तो वह अयत्न साध्यम निर्वाणम, मोक्ष कैसा हो जाएगा, अयत्न साध्यम अर्थात बिना यत्न के ही साधन करने योग्य हो जाएगा, माने उसके लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा, और अन्य प्रकार से निर्वाण होता है। अन्य लोग कहते हैं, अथवा ये कह रहे हैं आचार्य कि अन्यथा अर्थात वास्तव में तो मोक्ष जो है वो अन्य प्रकार से होता है। तस्मात्, इसलिए योगी नाम, योगियों को क्वचित कहीं पर भी योगतः दुखम न, योग से दुख नहीं होता, ठीक है। जो हाँ, मतलब वैसे तो इसके विपरीत जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ा कठोर तप तपते हैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए, है ना। कितनी बड़ी साधना अपने आप में, एक समय भोजन करना और भूमि शयन करना, निर्वस्त्र रहना, सर्दी गर्मी को सहन करना, 22 प्रकार के परिचय सहना, ये सब जब होता है तो फिर बड़ा कष्ट होता है। अगर वैसा होता कि केवल पंच तत्व में लीन होने का नाम ही मोक्ष होता तो फिर योगियों को कुछ करना ही न पड़ता, जबकि ऐसा होता नहीं है, है ना। अभ्यास से निर्वाण की प्राप्ति होती है, इसलिए योगियों को कुछ भी दुख नहीं होता। तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि 5 भूतों से आत्मपना माना जाए तो निर्वाण यत्न से साधने योग्य नहीं ठहरता है। इसके विपरीत योग और अभ्यास से निर्वाण प्राप्ति होती है, इसलिए योगियों को कुछ भी दुख नहीं होता।
क्योंकि उन्हें क्या रहता है, अब तो मुझे मुक्ति मिलेगी, इस बात की उम्मीद रहती है, ऐसा मन में जो है संतोष रहता है। इस वजह से उनके जीवन में दुख नहीं होता। देखें इसका पद्यानुवाद। रे आत्म तत्व यदि भौतिक ही यहाँ हो, तो मोक्ष यत्न बिन ही सहसा आहा हो। ऐसा न हो तब सदा तप से सुमुक्ति, योगी दुखी न जब जागरती स्वशक्ति। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, अरे भाई, रे मतलब संबोधन कर रहे हैं कि अरे भव्य जीव, अगर भौतिक आत्म तत्व भी भौतिक होता, अर्थात भूत से बना हुआ होता, तो फिर मोक्ष तो सहसा ही हो जाता, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा तप से ही मुक्ति होती है। इसीलिए योगी दुखी नहीं होता, क्योंकि उस समय उसकी स्वशक्ति जागृत हो जाती है। वो भूत तत्व में नहीं अपितु आत्म तत्व में लीन हो जाता है। कह रहे हैं, असाधारण लक्षणों से पहचान में आने वाला चैतन्य ही बंध और मोक्ष का विषय है। ठीक है ना। असाधारण लक्षण का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो केवल चेतना में पाया जाए। लक्षण की परिभाषा यही बनती है, जो पर्टिकुलर उसी तत्व में पाया जाए, अन्य वस्तुओं में न पाया जाए। वहां न्याय शास्त्र में कहा जाता है, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, अर्थात अनेक वस्तुओं में से जो किसी एक वस्तु को पृथक करता हो, वही उसका लक्षण है। और वह लक्षण कैसा होगा, अन्य में नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि असाधारण लक्षणों से पहचान में आने वाला चैतन्य ही बंध और मोक्ष का विषय है। वास्तव में बनता कौन है, चैतन्य, और मुक्ति किसकी होती है, चैतन्य की। यह चैतन्य ही जीव तत्व है, क्योंकि संसार दशा हो या मुक्त दशा, दोनों में ही व्यवहार या निश्चय प्राणों से जीव की उपलब्धि सदा होती है। ठीक है ना। दोनों अवस्थाओं में जीव रहता ही रहता है, तो जीव और चेतन कोई अलग नहीं है। यही आत्म तत्व अनेक आगमों में विसंवाद का कारण है। अर्थात अनेक प्रकार के आगम जो अन्य अन्य दर्शन है, मतावलंबी हैं, उनमें आपस में विसंवाद क्यों होता है, इसी आत्म तत्व को लेकर के। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो उसको बारे यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जिसके आधार से बंध और मोक्ष की परिकल्पना में भी विसंवाद की आपत्ति आ जाती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यदि चार्वाक मत का अनुसरण करने वाले उस तत्व को 5 भूतों से उत्पन्न होना मानते हैं, जैसा कि वे कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व ही भूत हैं, जिनके सम्मिश्रण से शरीर, इंद्रियां और विषयों में संज्ञा होती है, फिर इसमें चैतन्य की उत्पत्ति होती है। वे उदाहरण देते हैं, जैसे कि जल, गुड़, धातुकी आदि के संयोग से शराब की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। जल है, पानी है, गुड़ है, और धातुकी माने संभवतया जो भी पदार्थ हैं, जैसे जो है या कि कोई अन्य मादक पदार्थ होगा, कोई धातुकी, उसको मिलाने से शराब बनती है। उस शरीर के आकार रूप परिणत भूत का कार्य ही चैतन्य है, जिसकी सिद्धि स्वीकृत नहीं है, क्योंकि परस्पर में विलक्षण दोनों पदार्थों में उपादान उपादेय भाव की उपपत्ति संभव नहीं है। यहाँ कुछ छूट गया शायद, मध्योपत्ति। ठीक है। तत्कायाकार परिणत भूत कार्यत्वाद चैतन्य से सिद्धि अनुपगम्य। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं महाराज कि भाई, वो जो कह रहे हैं कि शरीर जो है, उस शरीर के आकार रूप परिणत भूत का कार्य ही चैतन्य है, ऐसा मानोगे अगर, तो उसकी सिद्धि स्वीकृत नहीं है, क्योंकि परस्पर में विलक्षण दोनों पदार्थों में उपादेय उपादान भाव की उत्पत्ति संभव नहीं है। फिर उस चार्वाक मत में चैतन्य नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ ही नहीं है। जब चेतना ही नहीं, तो मुक्ति किसकी। भूतों के सम्मिश्रण से चैतन्य शक्ति का प्रकट होना मरण पर्यंत तक ही होगा, क्योंकि शरीर का नाश हो जाने पर चेतना का भी नाश हो जाता है ना। ये सब चार्वाक के अनुसार बता रहे हैं। इसलिए उनके मत में परलोकगत जीव का अभाव होने से परलोक का ही अभाव हो जाता है।
है ना, ये भी दूषण हो गया, जबकि देखा जाता है कि परलोक भी होता है। दूसरी बात यह है कि देव का अभाव हो जाने पर पुण्य और पाप कर्म का तथा उनके साधन स्वरूप शुभ अशुभ अनुष्ठान का भी अभाव हो जाएगा। भाई जब मृत्यु होने के उपरांत ही मोक्ष मान लोगे तो फिर पुण्य पाप का क्या वैल्यू है? पुण्य क्यों करना या कि पाप करने से क्यों बचना? अगर ऐसा मानेंगे कि पंचभूत तत्व में लीन होना ही मुक्ति है तो फिर किसी को पुण्य पाप का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं। संसार का कोई भी धर्म हो उसमें पुण्य पाप के विषय में चर्चा होती है और प्रत्येक जीव को उपदेश दिया जाता है कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरे से बचना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से भी प्रत्येक मनुष्य के मन में ये विचार आते ही हैं और वह हमेशा अशुभ से बचने का ही प्रयास करता है, अगर अशुभ कर्म का उदय न हो तो। इसलिए सभी स्वच्छंद वृत्ति से रहने योग्य हैं। अगर उनको मानो तो फिर तो सब लोग आराम से रहो, जैसे जिसको जो करना करा जाए किया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। कहा भी है तर्क शास्त्र सिद्ध नहीं, श्रुति अर्थात शास्त्र बहुत प्रकार के हैं, कोई ऐसा मुनि नहीं जिसके वचन प्रमाण हो। धर्म का स्वरूप तो किसी गुफा में रखा है, इसलिए बड़े लोग जिस रास्ते पे चलें वही रास्ता है। ठीक है, तर्क करो तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। श्रुतियों की बात करो, माने जो श्रुतियां हैं जन श्रुतियां हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, या शास्त्र जो है वो बहुत प्रकार के हैं, इसलिए किससे करेंगे? तो कहना है कि महाजनो ये नगत सपंता, वास्तव में जिस पर से बड़े लोग चले गए अर्थात जो लोग मोक्ष गए हैं उसी रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। इसलिए उनके अभिप्राय में निर्वाण आयत्न साध्य है, माने वैसे मिल जाएगा वो तो। तथा बुद्धों के, अब बुद्धों की बात कर रहे हैं, बुद्धों के क्षणिक आत्मवाद में बंध और मोक्ष दोनों की सिद्ध नहीं होती है। क्यों? बुद्ध क्या मानते हैं कि प्रत्येक पर्याय जो है वो क्षणवर्ती पर्याय है। प्रत्येक पदार्थ चाहे आत्मा ही क्यों ना हो वो भी क्षण भर में नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है नया नया आत्मा, ऐसा वो मानते हैं। पुरानी आत्मा नष्ट होती रहती है। तो उनका जो है, अगर ऐसा मानेंगे तो फिर मुक्ति किसकी मानोगे, है ना, बंद किसको मानोगे? क्योंकि वो जो पुराना आत्मा था वो तो मर गया एक क्षण पहले ही, अब बंद किसको हो रहा है? तो फिर कर्म की जो व्यवस्था है ये नहीं मान पाएंगे हम लोग, इसलिए उसमें दोष है। तो ये दिखाने के लिए यहाँ पर महाराज ने कहा चित्तत्वम, ये विशेषण दिया। चित्त के भाव को वे लोग चैतन्य कहते हैं, मतलब मन में जो विचार आते हैं उसको ही वो चैतन्य मान लेते हैं। प्रथम समय में जो चित्त नष्ट हो गया, द्वितीय समय में वह नहीं रहता है। ऐसा स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाणों से विरोध आता है ना। जो विचार हमने प्रातः काल याद किया था, क्या वो शाम को नहीं आ सकता? बिल्कुल आता है ना। हमने भगवान की जय की थी सुबह, शाम को भी कर सकते हैं, हमें याद आती है और पुनः हम भगवान की अगले दिन जाकर के वंदना करते हैं, उन्हीं भावों से उन्हीं शब्दों से करते हैं। तो फिर कैसे कह देंगे कि वह पुनः नहीं होता? जो चित्त क्षणिक है और अनुस्यूति के बिना जिसका विनाश हो जाता है, उस चित्त में तो बंद के समय ही मोक्ष का प्रसंग आ जाता है ना। अगर वो लोग ये मानेंगे कि क्षणवर्ती है तो फिर तो जिस समय बंद हुआ उसी समय बिल्कुल मोक्ष हो जाएगा, है ना, अलग से मोक्ष के लिए वेट ही नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार क्रम और अक्रम दोनों के साथ विरोध होने पर प्रथम क्षणवर्ती परिणति कर्ता नहीं हुई और न अनंतर क्षण में कार्य उत्पन्न होगा, जिससे वस्तु में क्रियाकारिता नहीं होगी। इसलिए अर्थ क्रियाकारिता के अभाव में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का परिश्रम उठाना व्यर्थ ही है ना। इसलिए यह भी बेकार है। जैसा कि कहा है, क्षणिक एकांत पक्ष में परलोक आदि असंभव है और प्रत्यभिज्ञान का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में कार्य का प्रारंभ ही नहीं तो फल की प्राप्ति कैसे होगी, अर्थात नहीं हो पाएगी। वहां मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा और फिर जीव के जितने भी पुरुषार्थ हैं उनकी सार्थकता ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए सुगत माने बुद्ध के मत में भी निर्वाण अयत्न साध्य है, ये सिद्ध होता है। अब यहाँ तीसरी बात कर रहे हैं, दो दर्शन बता दिया। पेज प्रति चेंज कर दीजिए। हाँ करता हूँ। हाँ, ये इसमें पेज नंबर मतलब पंक्ति नंबर 2 यहाँ से पढ़ेंगे सांख्य मत वाले से। अब सांख्य मत वाले कापालिकों के यहाँ आत्मा नित्य ही है और अतिशय रहित ही है।
वो लोग मानते हैं कि बिल्कुल आत्मा नित्य है और उसमें कोई अतिशय नहीं होता। पुरुष अर्थात आत्मा को छोड़कर सब कुछ प्रकृतिकृत है। सत्व, रज और तमो गुणमय अचेतन भोगने योग्य ही है, ऐसा उनका मानना है। उनके मत में यदि आत्मा एकांत रूप से निर्विकार है तो पुरुषार्थ प्रधान प्रवृत्ति और विकार आदि की हानि नहीं होती है। ठीक है ना। हम लोग जो पुरुषार्थ करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बन जाता फिर। क्यों? क्योंकि आत्मा तो निर्विकार है, फिर उसको निर्विकार को निर्विकार करने के लिए क्या करना, वो तो है ही नहीं। आत्मा, सॉरी, और क्यों कहा जाता है, एक मिनट, अनादिकाल से संसार में रहने वाला आत्मा निर्विकार है तो फिर मोक्ष की कल्पना कैसी? क्योंकि मोक्ष की क्या जरूरत है जब आत्मा ही निर्विकार है? तो आता है उनके यहाँ ज्ञान से ही निर्वाण है जो अयत्न साध्य है। वो लोग मानते हैं बस आत्मा का ज्ञान होने की आवश्यकता है, उससे ही मोक्ष हो जाएगा, आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, ऐसा वो मानते हैं। तो उनका मोक्ष भी जो है वो अयत्न साध्य हो गया। हर किसी को हो जाएगा वो तो ज्ञान से। तो उसके बाद बता रहे हैं अब मीमांसक। मीमांसा नाम की भी एक दर्शन होता है। मीमांसक क्या कहते हैं कि उनके मत में दिशा, काल, आकाश, आत्मा और मन, इनकी प्रतिज्ञा नित्य भावों में की जाती है, जिससे कारकों का व्यापार, कार्य, मुक्ति, करण कारक का अभाव होने पर अर्थ की क्रिया की हानि हो जाने से बंध और मोक्ष नहीं होते हैं। ठीक है ना। उनके अंदर जो है वो ये मानते हैं कि दिशाएं हमेशा रहती है, काल हमेशा रहता है, आकाश हमेशा रहता है, आत्मा भी हमेशा रहती है और मन भी नित्य माने हमेशा रहने वाला है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर मोक्ष, कार्य, कारण, व्यापार इत्यादि कुछ भी नहीं हो पाएगा और फिर बंध मोक्ष भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो वस्तु स्थायी है, जिसमें कोई चेंज ही नहीं, तो उसका क्या तो बंध और क्या मोक्ष। आगे वैशेषिक एक दर्शन होता है, उसके यहाँ बता रहे हैं। वो मानते हैं कि प्रदीप यानी दीपक बुझ जाने पर प्रकाश के अभाव की तरह, जैसे दीपक बुझा तो अंधेरा हो गया, उसी तरह इच्छा और द्वेष का अभाव हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। तो ये निर्वाण भी इतने साध्य हुआ। भाई एक जगह बैठ जाओ, किसी से कोई द्वेष करना नहीं, गुफा में जाके बैठ जाइए और कोई इच्छा मत कीजिए, तो मुक्ति हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानों का उत्तरोत्तर विनाश होने पर आगे आगे का विनाश होने से मोक्ष होता है। ये नैयायियों का मत भी आयत्न साध्य है। एक होते हैं नैयायिक, उनका ये जो मत है वो क्या मानते हैं कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, इनका जो है जैसे जैसे विनाश होगा तो आगे आगे का विनाश होने से मोक्ष होता है ना। मतलब जो जो जिस जो दुख नष्ट हो गया तो उस दुख से हमें मुक्ति मिल गई, जो जन्म हम एक बार ग्रहण कर लिए उस जन्म से हमें मुक्ति मिल गई, ऐसा वो मानते हैं। तो वो ये जानते हैं कि संसार में जितनी योनियां हैं उनको एक एक बार भोगना है, उसके बाद तो मुक्ति हो ही जाएगी। तो फिर तो पुरुषार्थ क्यों करना? भाई सारी योनियां एक बार भोगनी है और फिर मोक्ष होना ही होना है, तो उसमें भी पुरुषार्थ नहीं करना है। इसलिए ये मत भी ठीक नहीं है। आगे अन्य जो म्लेच्छ, शबर, पुलिंद आदि लोग हैं, वे नैसर्गिक मिथ्या दृष्टि हैं। वे तो मोक्ष के विचार से ही अनभिज्ञ हैं। वे कभी नहीं मानते कि मोक्ष क्या होता, धर्म क्या होता। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पर उपदेश के निमित्त से उत्पन्न मिथ्या दृष्टि हैं, उनको ना पर के उपदेश से मिथ्यात्व उत्पन्न हो गया। इन्हें क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक और वेनयिक के भेद से चार प्रकार के भेदों में ही गर्भित समझना चाहिए। ठीक है ना। ये अनेक प्रकार के हैं, क्रियावादी, अक्रियावादी इत्यादि। उनमें से कितने ही मानते हैं, अनेक लोग इस संसार में हैं जो ये मानते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष है, बस ज्ञान हो गया मुक्ति हो गई। और याद रखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ सोनगढ़ का प्रादुर्भाव हुआ उसमें भी कुछ मूल ऐसा ही था। बस उनको ज्ञान होने में ही आनंद आ रहा है और वो मान रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में ही जो है बड़ा शुद्धोपयोग हो गया और बस अब तो मोक्ष होने वाला है, जबकि ऐसा नहीं होता। कितने ही ऐसा मानते हैं कि श्रद्धान से ही मोक्ष है, केवल चरित्र की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सिर्फ श्रद्धान करो। जबकि आचार्य ने कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जबकि कितने ही ऐसे हैं
जो क्रिया मात्र से मोक्ष मानते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष मानते हैं। यदि इनमें से किन्हीं भी कारण से मोक्ष होता है तो वह अयत्न साध्य है, जिससे वह उत्पन्न ही नहीं होता है। ठीक है ना। ये अगर पर्टिकुलर किसी एक एक कारण से मानेंगे तो भी मोक्ष के लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अन्य प्रकार से, अर्थात मोक्ष कैसा होता है, समीचीन दर्शन, सम्यक ज्ञान और समीचीन चारित्र, इन तीनों के योग से मोक्ष का विचार ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार की औषधि के श्रद्धान, ज्ञान और सेवन क्रिया में उद्यम पुरुष को आरोग्य लाभ होता है। कोई कहे कि बस मेरे को औषधि का ज्ञान हो जाए तो मैं निरोग हो जाऊंगा, औषधि को जानने से निरोग नहीं होगा। दूसरा, कोई कहे कि औषधि पर श्रद्धा बस होनी चाहिए, तो उससे भी निरोग नहीं होगा। और कोई कहे कि नहीं, न तो ज्ञान है न श्रद्धा है, बस कोई भी औषधि उठाओ और खा जाओ, तो उससे भी कोई सिद्ध नहीं होगा, निरोग नहीं होगा। बल्कि सही श्रद्धान, औषधि का सही ज्ञान और सही क्रिया से जो उसको सेवन करना, यही आरोग्य में कारण होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है। इस कारण से सम्यक श्रद्धान आदि रत्नत्रय में कुशल योगियों को भी उपसर्ग आदि से कष्ट भी होता है तो उन्हें दुख नहीं होता। कोई उन पर उपसर्ग करे तो भी उन्हें कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष सुख की उपलब्धि अन्य प्रकार से नहीं होती है, ऐसा उन्हें विश्वास रहता है ना। उनके मन में पक्का श्रद्धान है कि ये प्रोसेस तो अपनानी ही है, इस संसार में जो कर्म है उनका फल तो मुझे भोगना ही है। अब यहाँ पर एक शंका और कर रहे हैं महाराज श्री, और बता रहे हैं, पहले आपने कहा कि आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से शांत होता है। ये शुरू में आया था कि आत्म विभ्रमजम दुखम आत्मज्ञानेन शाम्यति, इस तरह से आया था। उसमें जो प्रयत्न नहीं करते वे भारी तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब जो व्यक्ति ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं करेगा, अध्यात्म को नहीं अपनाएगा, वो कितना भी तप कर ले, उसका तप करना बेकार है। तो फिर प्रश्न हुआ, इसलिए आत्मज्ञान से मोक्ष होता है, ये बात तो आपके यहाँ भी सिद्ध हो रही है। तो फिर कापालिक कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष होता है तो उसमें, और अज्ञान से बंध है तो इसमें दोष क्या है। जो मतलब ये मीमांसक या कापालिक का मतलब था सांख्य मत वाले, वो भी तो ज्ञान से मुक्ति मान रहे हैं। और आपने भी कहा कि भाई तपस्या कितनी भी कर लो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो आचार्य, ठीक है, आचार्य कह रहे हैं आपने ठीक कहा, फिर भी अरहंत के मत में ज्ञान से तात्पर्य वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप सम्यक ज्ञान से है ना। इसलिए वीतराग विशेषण से चारित्र का ग्रहण हो जाता है, वहां पर आपको चारित्र अपने आप इंक्लूड कर लिया गया है। सम्यक विशेषण से सम्यक्त्व का भी ग्रहण हो जाता है। जिस प्रकार एक पानक कहने से उस पानक की सभी सामग्री का ग्रहण हो जाता है। पानक माने पना, है ना, उसमें बहुत सारी, जैसे मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, नमकीन भी रहता है, वो सब तरह के मसाले उसमें मिले रहते हैं। ऐसा एक होता है पदार्थ पानक, पेय पदार्थ। तो किसी ने कहा कि वो पानक लाओ, तो पानक का मतलब ये थोड़ी कि केवल नमक को लाएंगे, उसमें सारी पदार्थ का ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ जैन मत में आत्मज्ञान कहने से रत्नत्रय का ग्रहण होता है, इसलिए ये कथन निर्दोष है और उनके मत में दोष नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। और जो सांख्य लोग हैं उनके यहाँ तो केवल ज्ञान की विशेषता है, वो चारित्र या श्रद्धान को नहीं मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ मुक्ति नहीं बन पाएगी। तो ये थोड़ा विशेष व्याख्यान हुआ, और यहाँ पर आचार्य महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में अगर अन्य मतावलंबियों का जो मोक्ष हम स्वीकार कर देंगे तो फिर ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी और हर कोई मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता देखा नहीं जाता, मोक्ष के लिए अत्यंत प्रयत्न करना पड़ता है, और वह रत्नत्रय के माध्यम से ही मुक्ति हो सकती है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अस्तु, कोई जिज्ञासा यदि आपकी होगी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी को म्यूट कर रहे हैं, डिस्टरबेंस बहुत होता है। हाँ, मैं कर दे रहा हूँ। पद्य संख्या 101। स्वप्ने दृष्टे विनष्टेपि न नाशोस्ति यथात्मनः
तथा जागरदिष्टेऽपि विपर्यासा विशेषतः। स्वप्ने दृष्टे विनष्टे अपि न नाशः अस्ति यथा आत्मनः, तथा जागरदृष्टे अपि विपर्यास अविशेषतः। कह रहे हैं यथा, जैसे स्वप्ने, स्वप्न को दृष्टि माने देखने पर, स्वप्न को देखने पर, स्वप्न में हमने क्या देखा? विनष्टे अपि माने नष्ट हो गए। स्वप्न में हमने देखा कि हमारा नाश हो गया, लेकिन फिर भी आत्मनः नाशः न अस्ति, अपना नाश नहीं होता। कदाचित हमें लगता है स्वप्न में कि अरे हमारी मृत्यु हो गई, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, इस तरह से बहुत कुछ दुख मना रहे हैं, लेकिन जब जागते तो मालूम पड़ता है कि अरे हम तो मृत्यु नहीं हुई हमारी, तो हम तो जीवित हैं और वैसे के वैसे हैं। तथा उसी प्रकार जागर दृष्टि भी, जागृत अवस्था में भी विपर्यास अविशेषतः, अर्थात विरोध का दोनों में अविशेषता होने से, अर्थात हमें जो है जागृत अवस्था में भी अगर शरीर इत्यादि नष्ट हो जाए तो हमें अपना नाश नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपर्यास अविशेषतः अर्थात विरोध का अभाव होने से। जैसे स्वप्न में भले ही हम मर गए, लेकिन जीवित जागृत अवस्था में तो हम जीवित रहते हैं, वास्तविकता में थोड़ी मरण होता है। उसी प्रकार यह भी सत्य है कि जैसे हमारे शरीर का नाश होता है तो हमारा नाश नहीं होता, हम तो वैसे के वैसे ही आत्मा रूप बने रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि जैसे स्वप्न दशा में शरीर का नाश दिखाई देते हुए भी आत्मा का नाश नहीं होता है, वैसे ही जागृत अवस्था में शरीर आदि का नाश होते हुए भी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि दोनों ही दशाओं में विपर्यास सामान्य है ना। दोनों में समान विरोध, मतलब यहाँ पर भी वही बात आ रही है, जो स्वप्न में थी वही जागृत अवस्था में भी वैसा ही घटित होता है, और ये देखा जाता है कि पुनर्जन्म होता है। अतः हमें या एक योगी को या साधक को जो है जागृत अवस्था में भी शरीर इत्यादि में कष्ट होने पर कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि मुझे कष्ट हो रहा है या मेरा नाश हो रहा है। पद्यानुवाद। होता यथा मरण यद्यपि स्वप्न में है, तो भी न नाश निज का परमार्थ से है। स्वामी तथा मरण हो जब आयु अंत, पै देह ही बदलता नितमय अनंत, है ना। स्वप्न में भले मरण हो जाए परंतु वास्तव में मरण नहीं होता है। उसी प्रकार से जब आयु का अंत होता है तो शरीर नष्ट होता है, मैं नष्ट नहीं होता। व्याख्यान। जैसे किसी ने स्वप्न देखा और स्वप्न नष्ट हो गया, उस स्वप्न दशा में उसने अपने शरीर का नाश देखा, फिर जागा तो देखा कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। इस प्रकार चकित होकर अरे मैं तो हूं, ऐसी उपलब्धि उसे बनी रहती है। उसी तरह जागृत दशा में भी शरीर का विनाश देखने पर आत्मा का विनाश नहीं है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में विरोध एक समान है। जो उदाहरण उसको समझा रहे हैं, जो विपर्यस्त बुद्धि मोह से युक्त होकर होने से स्वप्न में अपना नाश मानती है, वही जागृत अवस्था में भी मानती है, क्योंकि कारण दोनों में समान है। वहां भी मोह था और यहाँ भी मोह था, तो उसे लगा कि मेरी मृत्यु हो रही है। लेकिन जब जागृत होते हैं तो एक तरफ तो है शरीर जागृति और एक तरफ है आत्म जागृति। इसलिए सदा सत्ता रखने वाले आत्मा का कभी नाश नहीं मानना चाहिए। जो वस्तु सत्ता से युक्त है उसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि सत का कभी विनाश नहीं होता। सत द्रव्य लक्षणम, और वो कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। उसमें उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, लेकिन ध्रुव्यपना भी बना रहता है। उसी प्रकार असत की उत्पत्ति भी नहीं होती। जो वस्तु है ही नहीं कभी, जिसका अभाव है, वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। जैसे आकाश में फूल हो ही नहीं सकते कभी, उसको उगने के लिए आधार चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सिद्धि में प्रमाण का अभाव है। आज तक किसी ने नहीं देखा कि आकाश में फूल उगे हों। ऐसे ही जिस वस्तु का नाश हो जाए वो कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती है।
आत्मा का नाश यदि मानते हैं तो बंध और मोक्ष तत्व नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर जब नाश हो गया तो फिर मोक्ष किस बात। और आत्मा का पुनर्जन्म कर्म अधीन संस्कारों की प्राप्ति होने से असिद्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध आता है ना। हमारे ऊपर देखा जाता है कि पुराने जन्म के संस्कार आत्मा में बने हुए हैं, और वे कैसे बने हुए हैं, क्योंकि पुनर्जन्म होता है। परंतु ध्यान रखना, यह पुनर्जन्म ब्रह्मा के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ब्रह्मा की कल्पना निरर्थक है, और कल्पना मानने पर अनवस्था दोष आता है। अनवस्था दोष का मतलब क्या होता है? अनवस्था का मतलब होता है कहीं पर टिकना ही नहीं। जैसे प्रश्न हुआ कि मेरा जन्म किससे हुआ? माता पिता से, माता पिता का उनके माता पिता से, और वैसे करते करते बढ़ते जाओ तो वो कहते हैं कि सबका जन्म किससे हुआ? सबसे पहले किसने जन्म दिया? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा का जन्म किससे हुआ? शंकर से। शंकर से तो शंकर का जन्म किससे हुआ? ऐसे करके प्रश्न बनते ही चले जाएंगे, लेकिन उसका अंत नहीं आएगा नहीं। इसको बोलते हैं अनवस्था दोष। इसलिए ऐसे ब्रह्मा की कल्पना करना सार्थक नहीं है। इसलिए कर्म रूपी कलंक से युक्त जीव अनादिकाल से है, और उन कर्म से छूटने पर जीव मुक्त होता है। ये हमें धारण करना चाहिए। ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि हमारा ये आत्मा अनादिकाल से इस संसार में है, और कर्म से जैसे छूटेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सम्यक ज्ञानी स्वप्न में भी आत्मा का नाश नहीं मानता, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है। इस प्रकार से पद्य संख्या 101 भी हमारी होती है। समय आज इतना ही हुआ है, अतः आज यहीं तक रखते हैं। शेष अब हम कल पढ़ेंगे।